3000 मील दूर पेंटागन के कंप्यूटर रूम्स में सन्नाटा छा जाता है। उनकी सबसे महंगी टेक्नोलॉजी और उनके सबसे महंगे एयरक्राफ्ट सब एक झटके में तबाह और बर्बाद हो जाती है। और फिर एक मैसेज दुनिया की स्क्रीन पर आता है, आपकी ताकत अब हमारी मिल्कियत है। वॉरफेयर का पुराना निजाम मर चुका है। आज रात तेहरान के अंडरग्राउंड बंकर्स में बैठा हुआ एक शख्स बटन दबाएगा और अमेरिका का बनाया हुआ अपना ही अस्करी निजाम उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वॉर गोलियों की वॉर नहीं बल्कि ये वॉर कोड्स की वॉर है। फरवरी 2026 में दो न्यूक्लियर और एक नॉन न्यूक्लियर की टेंशन डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। दुनिया को ये लग रहा था कि ये एक चेकमेट गेम है और ईरान जल्द ही हथियार डाल देगा, लेकिन 2026 मार्च में दुनिया को ईरान ने एक ऐसा झटका दिया जिसमें उसने अपनी असिमेट्रिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज शो की। ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद करना, दुनिया को 20% ऑयल सप्लाई को रोकना, ये एक मामूली बात नहीं थी। ये सिर्फ एक नेवल ब्लॉकेड नहीं था बल्कि ये असिमेट्रिक वॉरफेयर का एक नमूना था। एक्सपर्ट के मुताबिक जब कोई मुल्क किसी खास मैरीटाइम चौक पॉइंट पर इन्हिसार करता है तो वो ग्लोबल एनर्जी सिस्टम में एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल कमजोरी का निशाना बन जाता है। ये 1973 के ऑयल क्राइसिस की याद दिलाता है। जब अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने ऑयल को वेपनाइज किया तो अमेरिका की इकोनॉमी घुटनों पर आ गई। इस वॉर के स्टार्ट में अमेरिका ये समझ रहा था कि ईरान एक कमजोर कड़ी है और बहुत जल्द ही टूट जाएगी, जो बाद में ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अमेरिका ने इस वॉर के दौरान बहुत सारी गलती की। सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी कि मिसरीडिंग द प्रॉक्सी नेटवर्क। अमेरिका ने गलती से ये समझा ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क सिर्फ लोकल मलेशिया का बिखरा हुआ एक मजमा है, जबकि 2026 की जंग में ये एक फुली इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह काम कर रहा था। दूसरी बड़ी गलती थी 1 ट्रिलियन डिफेंस ट्रैप। अमेरिका ने एक बड़े प्रेडेटर की तरह एक्ट किया, लेकिन ईरान ने पोर्क्यूपाइन डिफेंस स्ट्रेटेजी यूज की। अब जिनको नहीं पता कि पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने अमेरिका के एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना कर दिया, उनको मजबूर कर दिया कि वो हर फ्रंट से ईरान के साथ लड़े। लेकिन यहीं पे अमेरिका ने गलती कर दी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होने से इंसान कमजोर होता है, स्ट्रांग नहीं। तीसरी और बहुत बड़ी गलती जो अमेरिका ने की, इंटेलिजेंस एंड रियलिटी गैप। अमेरिका ने यह सोचा था कि वो अपनी एडवांस इंटेलिजेंस और इजराइल की मिलिट्री पावर के साथ ईरान को जल्द दबा देंगे, लेकिन उन्होंने ईरान की रीजनल इन्फ्लुएंस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। चौथी जो गलती अमेरिका से हुई थी वो थी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी और मिलिट्री पावर। अमेरिका ने उस वक्त इस चीज को भुला दिया कि जंग सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये एक ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज तक जा सकती है। अमेरिका ने मिलिट्री पावर शो करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने चौक पॉइंट कंट्रोल करके जो इकोनॉमिक लेवरेज बनाई, उसके सामने अमेरिका की मिलिट्री पावर बेअसर हो गई। ईरान के असिमेट्रिक मूव ने ऑयल प्राइसेस को 180 पर बैरल से तजावुज करवा दिया, जिसके नतीजे में सिर्फ अमेरिका में ही 15% से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई। अमेरिका जो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ग्लोबल ट्रेड पर डिपेंड करता है, वहां ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड बजटरी असेसमेंट की रिपोर्ट 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक ये इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज बैटलफील्ड के नुकसान से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को 450 बिलियन से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने इस वॉर में साबित किया कि कोई भी सुपर पावर तब तक अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस मेंटेन नहीं कर सकती जब तक उसकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज और डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टेबल ना हो। 17 जून को वर्सलीज में होने वाला मेमोरेंडम साइनिंग इस बात का सबूत है कि ब्रिंकमैनशिप ने आखिरकार अमेरिका को नेगोशिएशन टेबल पर आने पर मजबूर कर ही दिया। अमेरिका ने यह सोचा था 2026 की जंग वो मिसाइल्स और रडार से जीत ही लेंगे, लेकिन ये वो बात भूल गए कि आज की जंग में इकोनॉमी ही फ्रंट लाइन है। जुलाई में दोबारा हमला करना ईरान पे इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान एक बार फिर से अमेरिका को घुटनों पर ले आएगा? मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं अनटोल्ड अजहर।